ऐसा मुल्क बन चुका है कि पूरी दुनिया से वहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स वगैरह आ रही हैं। उसकी रीज़न ये है, मोदी जब से आया हुआ है इसने अपने आप को ऐसा एतमाद में लिया, सब मुल्कों को ऐसा एतमाद में लिया कि आज दूसरे ममालिक आंखें बंद करके भी इंडिया पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो इसलिए इन्वेस्ट करते हैं, उनको पता है कि हमारा रिटर्न अच्छा ना और हमारे मुल्क की जीडीपी में बेहतरीन। इसी तरह ही है, बिल्कुल कोई शक नहीं इसमें। इसी वजह से आज सऊदी अरब जो एक मुस्लिम ममालिक है लेकिन गैर मुस्लिम ममालिक के ऊपर इन्वेस्ट किया, उसको पता है यार वो ये चीज़ नहीं देखनी चाहिए, कारोबार हम कर सकते हैं किसी के साथ भी। तो आज उन्होंने सऊदी अरब ने इन्वेस्ट किया, उसको पता कल इससे मुझे डबल भी आ सकता है, प्रॉफिट आएगी लाजमी, जितनी मर्जी है प्रॉफिट। इंडिया ऐसा मुल्क बन चुका है कि पूरी दुनिया से वहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स वगैरह आ रही हैं। तो देखिए, आईपीएल में हिस्सेदारी खरीदना चाहता है सऊदी अरब। सऊदी अरब में अरबों डॉलर इन्वेस्ट करना चाहता है। उसकी रीज़न ये है, मोदी जब से आया हुआ है इसने अपने आप को ऐसा एतमाद में लिया, सब मुल्कों को ऐसा एतमाद में लिया कि आज दूसरे ममालिक आंखें बंद करके भी इंडिया पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। सर देखिए, मुस्लिम कंट्री से मुसलमान जो है वो आगे आईपीएल के अंदर इस लेवल का इन्वेस्ट कर रहे हैं। आज जो भी बंदा, जो भी मुल्क, जो भी कोई भी जो है ना इदारा, कुछ भी जो इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे कर रहा है ना, वो अपना एक किस्म का समझ लो फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट कर रहा है। मोदी ने सबको पैसा दिया हुआ है। क्या बात कर रही हो, इतने ज्यादा पैसे कैसे दे सकते हैं? दे सकते हैं, मोदी है वो कुछ भी कर सकता है। इलॉन मस्क ने इंडिया की इस विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए ट्विटर का जो लाइक का बटन है वो चेंज कर दिया, क्या कहेंगे? इंडिया वाले भाई टॉप कर रहे हैं हर मामले, वो तो किसी को करीब ही नहीं आने दे रहे हैं, क्या कह सकते हैं हम यहाँ पे। जीत का ज्यादा दुख हो रहा है कि इस बात का दुख ज्यादा हो रहा है कि वो हार नहीं रहे? वो हार नहीं रहे, ये बात दुख है, ये ज्यादा दुख है। बेहतरीन लीग है इंडिया जो है ना वो मेरे ख्याल से बड़ी लेवल की उनकी इकोनॉमी वगैरह जिस तरीके से जा रही है, जिस तरह से वो लेके चल रहे हैं ना एक स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग, वो स्ट्रेटजी के पीछे भी सबसे बड़ा जो हाथ है ना वो है कि स्टेबिलिटी। उनकी जो हुकूमत है ना, उनकी गवर्नमेंट है उनकी, वो स्टेबल है, वो स्टेबल है। उन्होंने मोदी के ऊपर विश्वास किया और मोदी ने जो है वो आगे से, नरेंद्र मोदी ने आगे से ये चीज़ प्रूव किया कि यार आप लोगों ने एक सही बंदे के ऊपर यकीन किया। और मोदी साहब ने अपनी फॉरेन पॉलिसी को इतना मजबूत किया कि आज वो दुनिया के साथ उनके बेहतरीन, दुनिया के साथ बेहतर क्या सर, देखिए मुस्लिम कंट्री से मुसलमान जो है वो आगे आईपीएल के अंदर इस लेवल का इन्वेस्ट कर रहे हैं। आज जो भी बंदा, जो भी मुल्क, जो भी कोई भी जो है ना इदारा, कुछ भी जो इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे कर रहा है ना, वो अपना एक किस्म का समझ लो फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट कर रहा है। आहिस्ता आहिस्ता अफगानिस्तान के ताल्लुक देख लो, बेहतरीन जा रहे हैं। आप बांग्लादेश के देख लो, बेहतरीन जा रहे हैं। वहाँ पे वो पता नहीं कोई इमारत, कोई बिल्डिंग तैयार कर रहे हैं, जहाँ पे जब पाकिस्तान अलहदा हुआ 1971 में, तो वहाँ के कुछ जो है वो इंडिया के जो शुहदा थे उनकी तस्वीरें लगेंगी उसके ऊपर, वो बिल्डिंग जो है ना तैयार कर रहे हैं। तीसरे नंबर पर अगर देखा जाए तो जो है ना मेरे ख्याल से अमेरिका के वैसे इंडिया के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात है। तो ओवरऑल ग्लोबलाइज देखा जाए ना तो इंडिया जो है ना उन्होंने अपने आप को इस किस्म का पहले किया। अभी भी हमारा बच्चा प्यासा कौवा पढ़ रहा है, लालची कुत्ता पढ़ रहा है, जिसका वो प्यास खत्म ही नहीं हो रही, लालच खत्म ही नहीं हो रहा। मेरे ख्याल से पढ़ने के बाद ना बंदे में एक प्यास सी अजीब सी प्यास आती है, वो प्यास कभी बुझती नहीं है, लालच एक अजीब सा आता है, वो लालच कभी खत्म ही नहीं होता। तो मेरे ख्याल से ना हम यार टेक्नोलॉजी का तो नामो निशान ही नहीं है यार हमारे यहाँ पे। जो कोई थोड़ा सा पढ़ा लिखा बंदा होता है, मैं मेडिकल प्रोफेशन से ताल्लुक रखता हूँ, मुझे पता है यार हमारा जो भी टॉप किंग एडवर्ड से डॉक्टर निकलता है ना, वो सीधा अमेरिका का वीज़ा लेके चला जाता है। जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि सऊदी अरब चाहता है भारत के आईपीएल में लगभग $5 बिलियन के आसपास इन्वेस्ट करना। अब सऊदी अरब तो थोड़ा आगे की सोचने वाला मुल्क है, जैसे कि फ्यूचर के बारे में सोचने वाला मुल्क है। उसे पता है कि ये जो तेल का खेल है वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि जो भी डेवलपमेटिक कंट्रियां हैं जो डेवलपमेंट के लिए आगे बढ़ रही हैं, उन्होंने कई तरीके निकाल लिए हैं, जैसे कि इथेनॉल ऑयल बना लेना, जो कि पेट्रोल डीजल का ही काम करता है, जो कि गन्ने से बनता है। तो अब जैसे कि भारत ने बनाया, एक कार भी लॉन्च की है जो कि इथेनॉल से ही चलेगी, 100% इथेनॉल उसमें डलेगा। तो अब इथेनॉल कहाँ से आएगा? तो भारत से ही लेंगे, भारत के गन्ना किसानों से लेंगे। तो जो पैसा पेट्रोल डीजल के लिए, गैस के लिए बाहर जाता है, वो कह सकते हैं कि लगभग 10 से 15% देश में ही रहेगा। इतना फ़र्क पड़ने वाला है इथेनॉल से। इलेक्ट्रिकलों पर लोग जा रहे हैं। अब आपने भी देखे होंगे आसपास किस तेज़ी से इलेक्ट्रिकल वाहन हो रहे हैं, और उनमें फ़ायदा भी बहुत है, बिजली से चलने वाले हैं। वो बिजली से उतना खर्चा भी नहीं आता है, बिल आता है लेकिन बहुत कम। कह सकते हैं आप कुछ पैसों में 1 किलोमीटर आप उससे सफ़र कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वाहनों में भी फ़ायदा है, और इथेनॉल से हमारे देश के किसानों को भी फ़ायदा होगा, और उससे हमें जो पैसा होगा वो बाहर नहीं जाएगा, भीतर ही रहेगा। तो इस चक्कर में थोड़ा आगे की सऊदी अरब सोच रहा है, क्योंकि तेल का खेल हमेशा तो चलेगा नहीं, कुछ साल और चलेगा। अभी जैसे रूस ने डिस्काउंट दिया है भारत और चीन को, तो सऊदी अरब की तो बैंड बज गई। लगभग 4 पॉइंट कुछ माइनस में इनकी इकोनॉमी रही है इस समय। हमारी जैसे बढ़ रही है लगभग 6 की रफ्तार से 7 की रफ्तार से ही बढ़ती रहती है, हमारी प्लस में है, उनकी माइनस में है।
तो उनका जो तेल पहले दुनिया भर में बेचते थे उसमें भारी कमी आई है, क्योंकि दो सबसे बड़े जो खरीदार थे चीन और भारत, तो इन लोगों ने तो रूस से खरीदना शुरू कर दिया। तो वो दिमाग लगा रहे हैं, हालांकि वो वहाँ पर कट्टरता इतनी हावी नहीं है। कट्टरता जहाँ भी होती, जैसे पाकिस्तान देख लो, अब पाकिस्तानियों की बड़ी तकलीफ़ है। हमारा बिरादर मुल्क है और ये तो आईपीएल में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहा है, और इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहा है, उनका प्लान है, वो तो इन्वेस्ट करेंगे ही करेंगे। यूएई है, सऊदी अरब है, ये लोग समझते हैं आगे बढ़ने के लिए हमेशा, अगर आप देखो स्वाभाविक है डेवलप कंट्रियों के साथ चलना है आपको, तो फ्यूचर के बारे में तो सोचना पड़ेगा आपको। आप कट्टरता फैलाओगे अपने देश में तो इससे क्या नुकसान होता है। पाकिस्तान का मैं एग्जांपल दूं, पाकिस्तान में इस लेवल की कट्टरता है, दुनिया को पता है ये लोग क्या करते हैं कट्टरता के नाम पर, ठीक है। अब इस लेवल की जब कट्टरता आपके देश में होती है तो उसके नुकसान होते हैं, कई स्तर पर नुकसान होते हैं। जैसे कि पाकिस्तान में क्या कोई व्यक्ति घूमने के लिए जा सकता है? बिल्कुल नहीं जा सकता, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से बहुत बड़ा खतरा है वहाँ पर। पाकिस्तान में कोई भी व्यक्ति विदेशी होगा वो घूमने के लिए कभी जा ही नहीं सकता, क्योंकि गली गली में आतंकी संगठन घूम रहे हैं पाकिस्तान में। किसका मूड ख़राब हो जाए और कौन उसको 72 यूरो के चक्कर में निपटा दे। इसलिए आप देखिए कि पाकिस्तान में टूरिज़्म का तो खेल ही ख़त्म है। अब जिस देश में टूरिज़्म का ही खेल ख़त्म हो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट तो आ ही नहीं सकता। अब मैं कहीं अपना पैसा लगाऊंगा, इन्वेस्टमेंट करूंगा, तो क्यों करूंगा कि 2 गुना ना हो तो 1.5 गुना तो कम से कम रिटर्न मुझे मिले। मैं जो पैसा लगा रहा हूँ उसका 1.5 गुना तो मिले, 2 गुना नहीं मिल रहा। तो पाकिस्तान में आप जो पैसा लगा रहे हो वो जितना लगा रहा है उसका आधा ही वापस आ जाए, ये बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे देश में कोई इन्वेस्टमेंट करे असंभव है, कोई नहीं करेगा। तो सऊदी अरब थोड़ा आगे की सोचने वाला देश है। सऊदी अरब को पता है कि अब ये तो लोग तो देखो 50 मंजिल इमारत पे भी कार से जा रहे हैं, तो इनकी तो तेल बेच कर काफ़ी मुनाफा इन लोगों ने कमाया है। ये लोग क्या करते हैं, जैसे कि तेल को जो कुओं से तेल निकलता है जिन खदानों से, उसका जो जैसे कि ये एक दिन में 100 बैरल तेल निकाल रहे हैं, तो ये क्या करते हैं कि 80 कर दिया, 90 कर दिया। इससे क्या होता है कि मार्केट में जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट है वहाँ पर तेल की कमी आ जाती है। अब वहाँ तेल की कमी आती है तो दाम बढ़ जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल, 1 बैरल तेल आपको $100 का पड़ रहा है, और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में यदि ये कम हुआ तो क्या होता है कि ये $100 का जो 1 बैरल तेल पड़ रहा था वो लगभग 110, 120, 130 तक पहुँच जाता है। तो कीमत बढ़ती है, यानी कि तेल भी कम बिका आपका और मुनाफा भी ज़्यादा हो गया। तो ये प्लानिंग इन्होंने कई बार की है और इसी चक्कर में तो इनका नुकसान हुआ है। अभी रूस जैसे डिस्काउंट दे रहा है भारत को और चीन को, तो रूस से सबसे ज़्यादा भारत और चीन सबसे ज़्यादा तेल खरीद रहे हैं। पहले सऊदी अरबिया, यूएई, जैसे कि सऊदी अरबिया से सबसे ज़्यादा तेल खरीदते थे भारत और चीन, लेकिन अब चीन और भारत किससे खरीद रहे हैं? रूस से। और जैसे कि भारत का एक आंकड़ा मैं आपको बताऊं, लगभग 16 लाख करोड़ रुपए का दुनिया भर से हम तेल खरीदते हैं, 16 लाख करोड़ रुपए का। और जिससे सबसे ज़्यादा खरीदते हैं, स्वाभाविक है उससे 5-6 लाख करोड़ का तो खरीदते ही होंगे, बाकी का इधर उधर बढ़ जाता होगा, लेकिन 5-6 लाख करोड़ का हर साल हम ऑयल खरीदते हैं विदेशों से। तो हमने प्लान किया है इथेनॉल पर जाने का, इलेक्ट्रिक वाहनों पर जाने का। इथेनॉल से हमारी वाहन, जैसे एक कार हम 100% बना पाए हैं कि 100% वो इथेनॉल से ही चलेगी, तो स्वाभाविक है बाकी वाहन भी बना लेंगे। क्लू मिल गया है हमें उसका, तो आगे भी हम वो करने में सक्षम हो पाएंगे। इसमें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। और इससे काफ़ी हद तक आप देखें कि लगभग 16 लाख करोड़ हमारा बाहर जा रहा है, तो उसमें से 10 या 12 लाख करोड़ तो हम बचा ही लेंगे। इथेनॉल की जो मास लेवल पे करना होगा उसमें समय तो लगेगा, स्वाभाविक है 10 साल तो कम से कम लगने ही चाहिए। लेकिन इलेक्ट्रिक वाहन आप देखिए आसपास कितनी तेज़ी से आपको आसपास इलेक्ट्रिक वाहन दिखाई देंगे। तो ये आगे फ्यूचर के बारे में सोचना पड़ता है, और सऊदी अरब सोच रहा है, क्योंकि उसे पता है, स्वाभाविक है कि तेल का खेल ज़्यादा समय तक नहीं चलेगा और वहाँ पर कट्टरता नहीं है। इन्वेस्टमेंट सऊदी अरब में आपको देखने को मिल जाएगा। दुनिया घूमने जाती है सऊदी अरब में, हर कोई जाता है, किसी भी मज़हब, किसी का भी पंथ का कुछ भी हो वो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि वो वहाँ पर सिक्योर है, सिक्योरिटी की गारंटी है वहाँ पर।
पाकिस्तान तो है नहीं कि कौन कब कहाँ निपटा दे आपको पता ही नहीं चले, क्योंकि जिस तरह से रेडिकलाइज लोग इन्होंने खड़े किए हैं उस हिसाब से तो पाकिस्तान में तो मौत से खेलना होगा वहाँ पर जाना। और इन्हें पीड़ा हो रही है, पाकिस्तानियों को स्वाभाविक है पीड़ा होगी। पहले ये लोग क्या करते थे कि सऊदी अरबिया के पास जाते थे, 5-10 बिलियन डॉलर तो ये ऐसे ही ले आते थे भीख के तौर पर, और वो देता भी था। लेकिन मोदी सरकार जब से आई उन्होंने कहा है कि भाई जो हम 16 लाख करोड़ रुपए दुनिया भर में देते हैं वो आप वहाँ से कट हो जाएगा। यदि आपको वो चाहिए तो पाकिस्तान को आप मदद नहीं दोगे, क्योंकि पाकिस्तान आपसे जो पैसा लेता है उस पैसे का वो करता क्या है, अपनी पब्लिक के लिए विकास तो करता नहीं है, वो तो रेडिकलाइज करने में लगा हुआ है। उन्हीं में से आतंकी तैयार करता है और उन आतंकियों को हम पर हमले के लिए तैयार करता है। तो उस दिन से पाकिस्तान की बैंड बज चुकी है, तो इन्हें पीड़ा हो रही है।